कहते हैं आंखों में तब भी सपने होते हैं जब उसमें रोशनी नहीं होती है। इसी बात को साबित करती एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। 7 जुलाई 1991 आंध्र प्रदेश के एक गांव मछलीपट्टनम में दामोदर राव और उनकी पत्नी वेंकटम्मा के घर एक बच्चा पैदा हुआ। वैसे तो हमारे देश या पूरी दुनिया में बच्चों का घर में आना किसी उत्सव से कम नहीं होता। हर कोई खुशी से सराबोर हो जाता है, लेकिन दामोदर राव और उनकी पत्नी वेंकटम्मा के किस्मत में शायद ये खुशी नहीं लिखी थी, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था वो जन्म से ही अंधा था। उसकी आंखें नहीं थी। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने सलाह दी कि इसे मार डालो, वरना ये जीवन भर दुख देता रहेगा, क्योंकि ये तो जन्म से ही अंधा है और जन्म से अंधा होना पाप होता है। लेकिन ये आसान कहाँ होता है। ये तो वही बात हो गई कि कोई आपसे कहे कि अपनी जान निकाल कर दे दो। दामोदर राव और उनकी पत्नी ने इसे ईश्वर का तोहफा मानते हुए बच्चे को पालने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन ये लड़का कोई करिश्मा ज़रूर दिखाएगा। और ऐसा ही हुआ। उस बच्चे को आज हम श्रीकांत बोला के नाम से जानते हैं। ये वो श्रीकांत है जिन्होंने अपने साथ भेदभाव होने पर अपनी ही सरकार को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वो श्रीकांत हैं जिन्होंने दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम से कहा था कि वो देश के पहले विजुअली इम्पैक्ट प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। हेलो सर, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। कई बड़ी कंपनियों के ऑफर ठुकरा कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, जिसका टर्नओवर 150 करोड़ का है। श्रीकांत के माता पिता चावल की खेती करते थे। वो श्रीकांत को अपने साथ अपना हाथ बटाने के लिए ले जाते थे, लेकिन श्रीकांत चाह कर भी हाथ नहीं बटा पाते थे। इस पर उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने की सोची। उनके गांव से जो सबसे पास का स्कूल था वो भी 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन श्रीकांत ने पैदल ही ये सफ़र किया। जब वो स्कूल पहुंचते तो उन्हें लास्ट बेंच पर पहुंचा दिया जाता। जब लंच की घंटी बजती, जहां सारे बच्चे ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते, तब श्रीकांत अकेले रह जाते, क्योंकि कोई भी उनके साथ खेलना नहीं चाहता था। श्रीकांत अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि छोटी उम्र में ही उन्हें अकेलापन क्या होता है पता चल गया था, और वो चाह कर भी किसी से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनके माता पिता को ये बात पता चली, तब उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें सलाह दी कि श्रीकांत का दाखिला एक स्पेशल स्कूल में करा दिया जाए। पिता ने रिश्तेदार की बात मान ली और श्रीकांत का दाखिला हैदराबाद के देवनार स्कूल फॉर ब्लाइंड में करा दिया। श्रीकांत हमेशा अपने घर वालों के साथ रहा करते थे। ऐसे में केवल 7 साल की उम्र में घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर रहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। एक बार तो उन्होंने स्कूल से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस पर उनके रिश्तेदार ने समझाया कि उन्हें घर जाकर कैसी ज़िंदगी चाहिए। तब से श्रीकांत ने कभी भी स्कूल से भागने की कोशिश नहीं की। अब श्रीकांत के भीतर सीखने की एक नई चाह ने जन्म लिया। सबसे पहले उन्होंने ब्रेल सीखा, उसके बाद इंग्लिश की तरफ बढ़े, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट में भी हिस्सा लिया, और केवल हिस्सा नहीं लिया बल्कि जीते भी। पढ़ाई के साथ साथ श्रीकांत को चेस और क्रिकेट खेलना भी पसंद था, और ये केवल शौक नहीं था, क्योंकि चेस और ब्लाइंड क्रिकेट में उन्होंने नेशनल लेवल तक का सफ़र तय किया। एक समय पर स्कूल से भागने वाले श्रीकांत ने क्लास में टॉप किया। श्रीकांत ने कंप्यूटर भी सीखा और अपनी 10वीं की परीक्षा 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 10वीं के बाद श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल या कोई भी बोर्ड उन्हें साइंस नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। सारे प्रयासों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो वो कोर्ट पहुंच गए और अपनी ही सरकार पर केस कर दिया। 6 महीने तक कोर्ट में लड़ने के बाद उन्हें अपनी ही रिस्क पर साइंस पढ़ने दिया गया। रिस्क से इश्क करने वाले श्रीकांत ने अब और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। चूँकि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए साइंस पढ़ने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने सभी किताबों को ऑडियो बुक में परिवर्तित कराया और अपनी मेहनत और चाहत के बल पर 12वीं की परीक्षा 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण की।
कहते हैं ना, बस इंटर कर लो बाकी ज़िंदगी तो ऐश है। ये सच नहीं होता, और श्रीकांत के लिए तो ये और भी मुश्किल था। 12वीं के बाद उन्होंने तमाम IIT से संपर्क किया क्योंकि वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन किसी भी संस्थान ने उन्हें दाखिला नहीं दिया और कहा चूंकि वो देख नहीं सकते इसलिए वो प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते। उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर IIT मुझे नहीं चाहती तो मुझे भी IIT की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया जहां पर उनके जैसे बच्चों के पढ़ने की सुविधा हो। उन्हें अमेरिका के कॉलेज के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉलेज MIT, बर्कली, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस में अप्लाई किया। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कड़वा सच है। जहां इंडिया में एक भी कॉलेज से उन्हें जवाब नहीं आया, वहीं श्रीकांत को अमेरिका के सारे कॉलेज से दाखिले के लिए जवाब आया। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली आज भी यही है। श्रीकांत ने MIT के साथ जाने का निर्णय किया और वहाँ उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। वो MIT के इतिहास के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। MIT से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उन्हें ढेरों कंपनियों के जॉब के ऑफर आने लगे। विदेश में एक बेहतर ज़िंदगी बनाने का मौका था, लेकिन उन्हें कुछ और करना था, इसलिए वो हैदराबाद वापस आए। अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि कब तक एक डिसेबल बच्चे को क्लास की आखिरी सीट पर बैठाया जाएगा। इंडिया की 10% आबादी जो डिसेबल है वो क्यों देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे पा रही है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए वो समझ चुके थे कि ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो वह केवल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग से ही संभव है। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, एक जगह किराए पर ली, 5 कंप्यूटर और एक फैकल्टी मेंबर के साथ डिसेबल बच्चों को एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग देना शुरू किया। लेकिन श्रीकांत यहीं नहीं रुके। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने फंडिंग जुटाना शुरू कर दिया था। कुछ पैसे जुटाए और प्लांट इंडस्ट्री लिमिटेड नाम की कंपनी खोली जो इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाती है। श्रीकांत बताते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी टीचर स्वर्णलता जी का हाथ है। कंपनी में काम कर रहे डिसेबल वर्कर को ट्रेन करने का काम स्वर्णलता जी का ही है। उन्होंने अलग अलग शहरों में 5 प्लांट लगाए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उनका टर्नओवर 150 करोड़ का था। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक ऐसे बंदे की जो देख नहीं सकता था, लेकिन अपनी चाहत के बल पर वो यहाँ तक पहुँचा। हम तो देख सकते हैं तो हम क्यों निराश हो जाते हैं। श्रीकांत अपने हर इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर कभी किसी ने उंगली उठाई तो वो मुस्कुराकर केवल आगे बढ़ गए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। बस इतनी सी है कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और आने वाले 10 मई 2024 को उनकी बायोग्राफी थिएटर में भी आ रही है, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।